हिंदू धर्म संस्कृति चेतना मंच तत्वाधान में आयोजित विचार गोष्ठी में पधारे डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हिंदू समाज को जाति पाति का भेद त्याग कर धर्म व समाज की रक्षा हेतु कमर कस लेने वरना मुगलों की गुलामी झेलने के लिए तैयार रहने की चेतावनी पूर्ण लहजे में आह्वान किया। उन्होंने सनातन धर्म के अस्तित्व को बचाने, अपनी मां, बहन व पत्नियों की रक्षा के लिए अपनी संतति की संख्या में वृद्धि करने व शस्त्र रखने की सलाह भी दी। वे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित जान व पत्रकार बंधुओं को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व मंच पर विराजमान स्वामी सुमेधानंद महाराज, विपुल चैतन्य ब्रह्मचारी, नागेंद्र गौड़, योगेशानंद सरस्वती, नवलगिरी महाराज, हरिशरण जी महाराज, स्वामी देवेंद्र चैतन्य जी महाराज, गोपालानंद गिरी, विवेकानंद जी महाराज व स्वरूपानंद सरस्वती जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग, देवेंद्र सिंह राठौर, ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, विजय बहादुर सिंह, आचार्य ब्रजेंद्र नागर, अजय गोयल, शैलेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह सोलंकी, डॉक्टर संतोष राजौरिया, आचार्य मनमोहन रामानुज, मुरलीधर चतुर्वेदी, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, उमेश गर्ग, लोहेवाले आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी सुमेधानंद जी ने, संचालन पूरनचंद कौशिक ने किया। कार्यक्रम के अंत में संयोजक कैप्टन हरिहर शर्मा आदि ने स्वामी नरसिंहानंद को धर्म रक्षा निधि व शहीद की जन्मस्थली की मिट्टी भेंट की। महाराज जी आए हुए हैं, डासना वाले महंत जी महाराज, यति जी महाराज। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं को अब जगाना है और हिंदुओं को बचाना है। संतों की सबसे बड़ी जो पीड़ा है आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, अगर हम लोग रहे या ना रहे, उसके बाद में आने वाली हम लोग पीढ़ी को क्या देखे जा रहे हैं। हमारी बहन बेटी आज भी लफ्ज़ जिहाद पे लुटती चली जा रही हैं। आज भी हमारे सारे व्यापार खत्म होते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, सबसे पहले तो हमारी बड़ी बात है कि आबादी बढ़नी चाहिए। दूसरी, हम अपनी रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें। इसके लिए हम लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं और हम बार बार ये कहते हैं, जो धर्मांतरण हो रहा है, अगर ये नहीं रुका तो साधु समाज सड़कों पे आके इनका कत्ल करेगा, ये नहीं बर्दाश्त करेगा। इसके लिए हमने कानून की बात भी कही है। हम सरकार को भी जगा रहे हैं कि धर्मांतरण हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। लफ्ज़ जिहाद अब किसी भी कीमत पे हम नहीं होने देंगे। इसके लिए भाई साधु के प्राण जाए या कुछ भी हो जाए, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम चैलेंज करते हैं, अगर है किसी में ताकत तो हमारे बथरा बंदावना करके दिखाए। एक आदमी को अब हम राष्ट्र में ये नहीं होने देंगे। मैं कल बड़ा दुख हुआ, 1000 आदमियों को नहीं, कितने हजारों आदमियों को उन्होंने धर्मांतरण करा दिया है। ये कानून, सरकार, व्यवस्था कहाँ पर सो रही है? इसके लिए आप साधु समाज अब जाग रहा है और हम हिंदू भाइयों से भी कह रहे हैं, आप छोटे से पैसे के चक्कर में लोभन में आके ये ना करें। सब ये बड़े गर्व की बात है कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और हमारा जन्म भारत में हुआ है। आप इसको बनाए रखें। इसके लिए आज हमारी यहाँ पर एक मीटिंग हुई है और महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है। हम सारे हिंदू और राष्ट्र के साथ में हैं। जय श्री राम। देखिए, मुझे यहाँ आज जो महामंडलेश्वर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, अमृत बाबा अमृतानंद जी हमारे महाराज जी हैं, युवा सन्यासी हैं। इन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और हम इस्लाम के जिहाद के बारे में हिंदुओं को जागृत करने के लिए यहाँ आज योगेश्वर श्री कृष्ण की कर्म भूमि, जन्मभूमि में आए हुए हैं। क्या संदेश देंगे वृंदावन? देखिए, मैं वृंदावन से केवल एक संदेश देना चाहता हूँ। हमने बहुत दिनों तक कृष्ण की पूजा की है। आज हर हिंदू को कृष्ण बनकर जीना पड़ेगा। हर हिंदू को अधर्मियों से स्वयं लड़ना पड़ेगा। आज भारत राष्ट्र पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इस्लाम के जिहाद का जो खतरा मंडरा रहा है, इससे कोई एक नहीं लड़ सकता, कोई एक नेता नहीं लड़ सकता, कोई एक संगठन नहीं लड़ सकता, कोई एक धर्मगुरु नहीं लड़ सकता। इससे लड़ने के लिए प्रत्येक मानव को खड़ा होना पड़ेगा। और ये संदेश देने के लिए मथुरा से बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, वहाँ इस जगह से बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती कि ये संदेश यहाँ से दिया जाए, मथुरा से दिया जाए कि धर्म की रक्षा के लिए अब जो भी करना पड़े हिंदू वो करने के लिए तैयार हो जाए। और हिंदुओं ने यदि ये संदेश नहीं सुना तो हिंदू मिटने के लिए भी तैयार हो जाएं। और अगर हिंदू मिटा तो दुनिया से सारी मानवता मिटेगी। जनसंख्या बढ़ाने की बात कही है आपने कि मोमडन जो जनसंख्या लगातार बढ़ा, लेकिन हिंदू के 2 बच्चे हो रहे हैं, वो भी बड़े, 2 भी बड़ी मुश्किल से। बहुत सारे लोग जिनका पहला बेटा हो जाता है वो दूसरा बच्चा नहीं करते, एक ही रखते हैं। उसमें हिंदुओं को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, मेरा हिंदुओं से केवल इतना कहना है कि हमारे यहाँ वेद का संदेश है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है।
मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, हिंदू अपने धर्म पर आएं, अपने धर्म की रक्षा करें, धर्म का पालन करें। यदि हिंदू धर्म का पालन करेंगे तो धर्म की रक्षा भी होगी और हमारी भी रक्षा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने का संदेश मैं देता हुआ घूम रहा हूँ हिंदुओं को, और हिंदुओं को अपने जो भी बच्चे हों उन्हें इस लायक भी बनाएं कि समय आने पर वो अपनी भी रक्षा कर सके और दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सके, धर्म की भी रक्षा कर सके। आज हिंदुओं के बच्चे बहुत कमज़ोर हैं और जिहादियों ने अपने 1-1, 2-2 साल के बच्चों से बकरे मुर्गे कटवा कर उन्हें एकदम राक्षस बना दिया है, एकदम राक्षस। वो किसी को मारने से डर ही नहीं रहे हैं, वो मानव का कत्ल ऐसे ही कर रहे हैं। और कानून उन्हें इसलिए सजा नहीं दे पाता क्योंकि गरीब, ये कमज़ोर हिंदू उनके सामने गवाही नहीं दे पाते। तो आज हिंदुओं के सामने बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। एक तो आबादी घट रही है, दूसरी तरफ वो हमें मार भी रहे हैं, हमारा धर्मांतरण भी करवा रहे हैं मुसलमान। तो इन समस्याओं से बचने के लिए परिवार को बड़ा भी बनाना है और परिवार को मजबूत भी बनाना है। बात करें रोजगार की अगर युवाओं की, तो जब रोजगार देने वाले भगवान हैं, रोजगार देने वाले भगवान हैं। आज हमारे हिंदू रोजगार कर नहीं रहे, हमारे हिंदुओं के रोजगार सब मुसलमानों ने छीन लिए। आप मुझे 1 लाख लड़के दो, केवल नाई के काम के लिए 1 लाख लड़के मुझे चाहिए। आप मुझे 10 लाख लड़के दो, केवल 10 लाख दर्जी के काम के लिए मुझे हिंदुओं के लड़के चाहिए। आप मुझे लड़के ला कर दो, मैं आपको काम बताए चला जाऊंगा। इतने काम है जिसकी कुछ हद नहीं। लेकिन हिंदू क्या कर रहे हैं कि लड़कों को पढ़ा दिया BA MA, अब तो इंजीनियरिंग का BTech MTech का जमाना आ गया है, MBA का जमाना आ गया, और इतने पैसे पढ़ाई में लगा के वो लड़के बेरोजगार घूमते हैं या 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं। इस गंदी मानसिकता से हिंदू को निकलने की जरूरत है। इस गंदी मानसिकता से हिंदू निकले। हिंदू को रोजगार की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदुओं का स्वागत है। पूरी दुनिया मुसलमानों से के लिए बंद होती जा रही है। हिंदुओं के अगर 100 करोड़ लड़के आज हों तो हम लोग मिलकर उनके रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। रोजगार हिंदुओं के लिए समस्या नहीं है, हिंदुओं के लिए समस्या है इस्लाम का जिहाद। इस्लाम का जिहाद खत्म होना चाहिए, उसके लिए जो भी किया जाना चाहिए हम करेंगे। देखिए, हिंदू संगठित इसलिए नहीं हो रहा है कि नेताओं के फेर में पड़ा हुआ है। जिस दिन हिंदू की बुद्धि जाग जाएगी और हिंदू समझेगा कि अपने भाई के साथ रहना है, नेताओं के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, तो हिंदू संगठित हो जाएगा। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।